हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं तीसरे दिन की समाप्ति के बाद आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी आईपीओ की डे 3 की समाप्ति के बाद डे 3 की सब्सक्रिप्शन स्टेटस आपको कितनी दिख रही है और इस आईपीओ ने जो रिकॉर्ड ब्रेक किया है उस रिकॉर्ड ब्रेक करने के बाद इस आईपीओ की टॉप 10 में कितने नंबर पर यहाँ पर पोजीशन आती हुई दिख रही है और इस आईपीओ की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम में हलचल है और अलॉटमेंट मिलने की चांस आप लोगों को किस तरीके से कितनी बन रही है, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इंतजार देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, इससे पहले जो क्यूआईबी कैटेगरी में रिकॉर्ड जिन आईपीओ ने बनाया है उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करें तो इस कंपनी की जो आईपीओ आई हुई थी, इस आईपीओ ने अपने क्यूआईबी कैटेगरी में 3,85,782 करोड़ की बोली इस कंपनी में क्यूआईबी की तरफ से लगी थी और यहाँ पे 2,60,239 करोड़ की बोली बजाज हाउसिंग फाइनेंस में। और हाल ही में मीशो आईपीओ की जो बात करें हम लोग, तो यहाँ पे 2 लाख बोली इस आईपीओ में लगा था। वारी एनर्जी के बारे में बात करते हैं तो लगभग 1,83,000 करोड़ की बोली लगी थी और जोमेटो के बारे में बात करते हैं तो 1 लाख यहाँ पे 53,000 और नाइका में आपको 1,47,000 की बोली लगी थी। विशाल मेगामार्ट में 1,36,000 करोड़ की बोली सिर्फ और सिर्फ क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से इस आईपीओ में लगी थी। और इस आईपीओ ने जो रिकॉर्ड ब्रेक करके इस टॉप 10 में 4 नंबर पे या 3 नंबर पे किस नंबर पे यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाई है उसको हम लोग देखेंगे। वैसे इस आईपीओ को देखें, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी आईपीओ को यदि हम लोग देखते हैं तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी आईपीओ में आपको अप्लाई करने के लिए समय 12 दिसंबर रखा गया था और इस आईपीओ में यहाँ पे आपको 15 दिसंबर कल अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था और आज इस आईपीओ में आखिरी दिन आप लोगों को अप्लाई करने के लिए समय 16 दिसंबर रखा गया। वैसे इस कंपनी की फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है। जो भी शेयर आपको आने वाले समय में एलोकेट किया जाएगा 1 रुपीज़ फेस वैल्यू वाली शेयर यहाँ पे एलोकेट होते हुए दिखेगी। और यदि इस आईपीओ में आपने कोई मिस्टेक नहीं किया होगा और 2165 पे जो कंपनी की अपर प्राइस बैंड रखी गई थी, इसी अपर प्राइस बैंड पे आपने अप्लाई करते समय 6 इक्विटी शेयर मिनिमम यहाँ पे अप्लाई करते समय सिलेक्ट किए होंगे तो जाकर आपको इस आईपीओ में देखिए ऑफर फॉर सेल पूरी तरीके से जो भी पैसा यहाँ पर कंपनी रेज करी वो कंपनी के पास जाते हुए दिखेगा। यानी कि आप लोग कंपनी के पास न जाकर कंपनी के प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो अपने स्टेक को सेल कर रहे हैं उनके पास पैसे जाते हुए दिखे। इस आईपीओ की आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं तो कल का डेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि कल ही के डेट में इस आईपीओ में आपको अलॉटमेंट मिली है नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देन 18 दिसंबर को नहीं मिलने पर पैसे रिफंड करने की डेट है और 18 दिसंबर को ही डीमैट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है। दिसंबर को कंपनी की लिस्टिंग BSE दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। टोटल इशू साइज के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल इशू साइज में से 47.50% तक की शेयर की बात करें तो क्यूआईबी को एलोकेट किया गया जाएगा। और एनआई कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो 14.25% तक की शेयर आप लोगों को एनआई कैटेगरी को एलोकेट करी जाएगी। रिटेलर्स को लगभग यहाँ पे टोटल इशू साइज की 33.25% तक की शेयर एलोकेट किया जाएगा। टोटल बात करें हम लोग तो शेयर होल्डर्स कैटेगरी को यहाँ पे 5% तक की शेयर एलोकेट करी जाएगी। लगभग यहाँ पे यदि हम लोग बात करें शेयर होल्डर्स कैटेगरी को 5% तक की शेयर एलोकेट करने के लिए रखा गया और रेस्ट ऑफ 95% शेयर क्यूआईबी को, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी को एलोकेट किया जाएगा। वैसे तीसरे दिन की समाप्ति के बाद जो रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम्स में आईपीओ बनाई है और पैसे में जो क्यूआईबी की तरफ से इस आईपीओ में लगा है उनकी यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर को तो ऑलरेडी आपको आईपीओ ओपन होने से पहले ही एक दिन पहले आपको 1,39,57,303 इक्विटी शेयर एलोकेट करने के लिए रखा गया था। ऑलरेडी यहाँ पे 1,39,57,303 इक्विटी शेयर 3,022 करोड़ तक की वैल्यू की एलोकेट किया जा चुका है। और क्यूआईबी के लिए जो टोटल इशू साइज की पोर्शन रिजर्व रखा गया था उसमें आप लोगों को क्यूआईबी ने टाइम्स इस आईपीओ को इशू साइज के अकॉर्डिंग सब्सक्राइब करते हुए दिखे। लगभग इस आईपीओ में 124 गुना तक क्यूआईबी कैटेगरी में आईपीओ सब्सक्राइब हुई। 123.84 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिखा है। लगभग 93,04,869 करोड़ की बोली एक शेयर के लिए 115 करोड़ 25,59,968 करोड़ की बोली लगी है। और लगभग यहाँ पे देख सकते हैं कि इस आईपीओ ने क्यूआईबी कैटेगरी में जो रिकॉर्ड टॉप 10 आईपीओ में तीसरे नंबर पर अपनी जगह बनाती हुई दिखी है। लगभग यहाँ पे 2,49,529 करोड़ की बोली सिर्फ और सिर्फ क्यूआईबी कैटेगरी में इस आईपीओ में आती हुई दिखाई, जो कि काफ़ी अच्छे रिस्पांस क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से इस आईपीओ में दिख रहा है। एनआई कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो लगभग 22.03 टाइम तक आईपीओ एनआई कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई। 69,78,652 इक्विटी शेयर के लिए 15,37,47,246 इक्विटी शेयर की बोली है। 33,000 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 22 गुना तक आईपीओ एनआई कैटेगरी में सब्सक्राइब होते हुए देखा। बिग एनआई कैटेगरी के बारे में बात करते हैं 25.42 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। लगभग यहाँ पे बिग एनआई कैटेगरी में 25.42 टाइम तक सब्सक्राइब हुए। 46,52,435 इक्विटी शेयर के लिए 11,82,00,000
47,880 करोड़ की बोली लगी है शेयर की, और 25,600 करोड़ की बोली लेने को इस आईपीओ बिग एनआई कैटेगरी में 10 लाख से ऊपर वाली कैटेगरी में आपको 25 गुना तक सब्सक्राइब हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग आपको सेकेंड नंबर पर अलॉटमेंट मिलने की चांस के अकॉर्डिंग बिग एनआई कैटेगरी में आईपीओ दिख रही है। 5 एप्लीकेशन से एक एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिलेगी। स्मॉल एनआई कैटेगरी में लगभग आपको 15 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुई है। 15.26 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुए। 23,26,217 इक्विटी शेयर के लिए 3,54,99,366 इक्विटी शेयर की बोली गई। 7,685 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 15 गुना तक ये आईपीओ स्मॉल एनआई कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई है। रिटेलर्स कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। 2.52 टाइम तक आईपीओ रिटेलर्स कैटेगरी में सब्सक्राइब हुआ है। स्मॉल एनआई कैटेगरी में यदि आपने अप्लाई किया है तो अलॉटमेंट मिलने की चांस आप लोगों को 14 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को बन रही है। और यदि आपने रिटेलर्स कैटेगरी में अप्लाई किया है तो कुछ यहाँ पे जो मिस्टेक की गई है उसके कारण से आपको 2 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को, यानी कि 50% चांस है कि इस आईपीओ में आपको अलॉटमेंट मिलते हुए दिख जाएगी। यदि एक विलॉट यदि आपने अप्लाई किया है तो 1,62,00,000 इक्विटी शेयर के लिए 4,10,00,000 इक्विटी शेयर की बोली लगी। 8,882 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ रिटेलर्स कैटेगरी में आपको यह आईपीओ 2.52 टाइम तक सब्सक्राइब हुई है। शेयर होल्डर्स कैटेगरी में लगभग आपको 9.73 टाइम तक सब्सक्राइब हुई है। यदि आपने 13 लॉट इस आईपीओ में अप्लाई किया है तो यहाँ पे मिनिमम एक लॉट आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलती हुई दिखेगी प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। यहाँ पे 24,48,649 करोड़ शेयर की बोली के लिए लगभग यहाँ पर 2,38,35,372 शेयर की बोली लगी। 5,160 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ एनआई कैटेगरी में शेयर होल्डर्स कैटेगरी में आपको लगभग 9.25 गुना तक सब्सक्राइब हुआ है। टोटल नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन फिगर के अकॉर्डिंग बात करें तो इस आईपीओ ने यहाँ पे 39.16 टाइम तक अपने टोटल आईपीओ को सब्सक्राइब किया है। क्यूआईबी ने जो रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब किया है, इसके कारण से आईपीओ 39 गुना से ज़्यादा आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिखा है। 3,50,00,000 इक्विटी शेयर के लिए 137 करोड़ 11,68,744 इक्विटी शेयर की बोली लगी। लगभग यहाँ पर 2,96,858 करोड़ की बोली लगी है। इस आईपीओ ने यहाँ पे लगभग अपने एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं तो 55 लाख एप्लीकेशन इस आईपीओ में आते हुए दिखी है, जो कि काफ़ी अच्छे रिस्पांस इस आईपीओ में दिख रही है। इसी रिस्पांस के कारण से इस आईपीओ में आपने किस कैटेगरी में अप्लाई किया है, स्मॉल एनआई कैटेगरी या रिटेलर्स कैटेगरी या बिग एनआई कैटेगरी, इनमें से यदि आपने रिटेलर्स कैटेगरी में अप्लाई किया है तो मैक्सिमम चांस है कि आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए दिखेगी। और बिग एनआई कैटेगरी में अप्लाई किया है तो भी आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस थोड़ी सी ज़्यादा बन रही है। स्मॉल एनआई कैटेगरी में भी आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस अदर आईपीओ से यहाँ पे इस आईपीओ में ज़्यादा बनती हुई दिख रही है। वैसे इस आईपीओ की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम लेटेस्ट अपडेट करी गई है उनके बारे में बात करें तो यहाँ पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम 337 रुपये पे कारोबार करती हुई दिख रही है। जो इस कंपनी की कट प्राइस है 2165 रुपये, उस पर 337 रुपये को एड ऑन करेंगे तो लगभग आपको लिस्टिंग प्राइस 2502 रुपये निकल कर आ रही है। और एक लॉट पे लगभग 15.5% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस बन रही है, यानी कि लगभग यहाँ पे 2000 के आसपास आईपीओ एक लॉट पे लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। फर्दर इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम और अलॉटमेंट स्टेटस के बारे में जो भी अपडेट होगी कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, उस ग्रुप में आप लोगों को लिंक शेयर करके अपडेट कर जाएंगे। जो भी डाउट करिए कमेंट्स कर आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।